सबको राम राम। सबको राम राम। आज मैं एक यहाँ छोटी सी वीडियो बना रही है। बीमार टांग लगी दर्द और ये उससे बड़ा है बहुत ज़्यादा। भाई ये बीमारी नई नई बीमारी निकली, पहले सोची भी नहीं होती थी, अब देखो ऐसी बीमारी लगी निकलने। क्या करना। एक बहुत बड़ा गुरु थी ना, वो बच्चे को पढ़ाता था, उसके पास बड़े बड़े आदमी उसके पास गुरु के पास भेजते थे पढ़ने। जो अपना बेटा है वो उसके पास पढ़ पाया। तब उस बेटे ने बोला ऐसा, बोले पिताजी और तो बोले सबको पढ़ाते आप, मेरे को क्यों नहीं बोले तेने पढ़ाया। बोले मेरे को बोले और के पास भेजा। बोले तब मेरे पास तो शिष्य बन के आएगा ना, तब बढ़ेंगे। बोले ऐसे सोचे, बोले मैं बेटा बन के जाऊँगा तो बोले तू कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ता है, ना पढ़ पाएगा बोले मेरे पास। तब बोले और के पास भेजते हैं। तभी तो बोलते हैं जो देखो अपने घर में देखो पढ़ाने वाला होता है, क्यों भेजते और के पास शिक्षा देने। भाई जाओ तुम फलाने आदमी के पास पढ़ा। बेटा कभी नहीं पढ़ता है बाप के पास, चाहे माँ कितनी पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ते। थप्पड़ मारना तो ऐसे होते, फिर थोड़ी देर गुस्सा आएगा, फिर प्यार करेगी अपने बेटे को, नहीं बेटा मैंने मारा, फिर कहाँ पढ़ेगा वो। इससे ऐसा है और के पास पढ़ते तो अब बोलो उसको आई आधे से। मेरे पिता जो माना हुआ गुरु है, जगह जगह से मेरे पिता के पास पढ़ने आते हैं। और मेरे देखो मेरे पिताजी ने किसी और शिशु के गुरु के पास भेजा। तब तो उसने एक दिन प्रश्न पूछा रात को घर में बैठ के, पिताजी एक बात पूछूँ। बोले पूछो। पहले बात भी करनी होती थी अपने माँ बाप के साथ, बड़ा मुश्किल। ये तो आजकल फ्रैंक देखना बोला कैसी कैसी बातें करते हैं। पहले बात करनी भी बड़ी भारी मुश्किल होती थी पिताजी के साथ। बोले पिताजी एक बात पूछो। बोले पूछो। बोले गुस्सा नहीं करेंगे। बोले नहीं मैंने क्यों करना गुस्सा, बताओ आप क्या बात है, क्या परेशानी है। तब बोला पिताजी ऐसा है, आप देखो बोला इतने आते बड़े बड़े शिष्य आपके पास पढ़ने आते हैं जगह जगह से, और मेरे को भेजा आपने किसी और के पास। तब बोलो उसने ऐसा, तब बताएगा तू बेटे के रूप में मेरे पास पढ़ने भाई, तब तो मेरे से बेटे तू पढ़ाया नहीं जाएगा। शिष्य रूप आएगा मेरे पास तब मैं आप भी पढ़ सकेंगे और मैं भी पढ़ा सकूँगा। तो भेजते लोग देखो अपने बच्चे को आजकल और के पास भेजते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। ये दुनियादारी और दुनियादारी के बच्चों। और देखो आजकल कोई ना किसी का, पहले होती थी दाद दर्द, आजकल देखो बोला बेटी बाप को मार रही है, गोली मार रही है। बेटा देखो बाप देखो बोला बेटी को मार रहा है। एक देखो कल परसों की बात ऐसी है कि और शादी की थी मई में, शादी की थी, नीचे की बात है, शायद शादी की थी मई में, बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी। और उसने देखो वाला बाप ने खुद उसको जोई को गोली मारी और भाई कॉलेज के पास देखो बाहर पढ़ते दोनों एक कॉलेज में, भाई गोली मारी और भाई खत्म। भाई लड़का गिर गया अपनी पत्नी के गोद में, भाई प्राण त्याग दिया देखो। तो ऐसे ऐसे नरदय हो गया। और किसको उसको अपनी बेटी का दुख नहीं हो कि मेरी बेटी देखो शादी की है, अब देखो मेरी बेटी अब बनी है, देखो लेडीज बनी गई है, अब एक लेडीज एक महिला बनी है, अब मेरी बेटी न रही अब ये बन गई है शादीशुदा भाई। तभी उसने सोचा देखो मेरी बेटी का स्वाग छीन जाएगा, कुछ नहीं। अब देखो दूर भी रहेगी, देखती तो रहेगी कि मेरी बेटी है। अब देखो क्या सोचे। फिर बोलते माँ बाप के पास, तो सच्ची भी है भाई, बच्चे आजकल के ऐसे गलत कर रहे हैं माँ बाप। तब तो उल्टी गवाही दे रहे हैं ना, पुलिस चौकी जाके बोल रहे हैं। अब देखो क्या क्या बोल रही है अपने माँ बाप को, मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे इन्होंने किया ऐसा। ऐसा उसको भी नहीं करना चाहिए थी ना। तो ऐसे ऐसे पक्के दिल हो गए ना। पीछे देखो एक लड़की जो पीछे जो क्रिकेट खेलती थी, क्या बैडमिंटन खेलती थी, वो देखो बाप ने गोली मारी, बेटी को ख़त्म कर दिया। पहले अपने घर में समझाओ ना बेटी को, पहले बेटी को आज़ाद पंछी छोड़ देना, फिर बाद में लगे ऐसे गोली मारने। शुरू से हम अपने बच्चे के साथ साथ रहेंगे, माँ बाप के साथ बैठेंगे, तो माँ बाप को बच्चे को पता होना देखो माँ बाप के साथ बैठना कैसे। उसने बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जाओ और कमरे जाओ। जो कोई घर में भी कोई रिश्तेदार आ जाओ, तुम जाओ और कमरे, थोड़ा उनको भी बात दो ना सुनने रिश्तेदार की भी, ये क्या बात बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, क्या ऐसा कैसा होता है। देखो दुनिया समाज कैसी होती है। मैंने देखा कोई जगह ना जहाँ बच्चे, मैंने देखे, मैं नाम नहीं बताऊँगी, एक ऐसे थी मेरे साथ ही रहते थे, और अपने बच्चे जो कोई आए थे अपने बच्चे को अंदर भेज देते थे। उन बच्चे ने ऐसे रंग रंगोली खेली ना, और आज पछता रहे ज़िंदगी में। वो बच्चे को आना चाहिए, जो देखना जो आते रिश्तेदार आते हैं क्या ये अंदर कमरे में भेजना, थोड़ी देर इनको बैठने दो, फिर उसके बाद भेजो से कमरे में है, थोड़ी देर बैठ दो, इनको पता लगता भाई ये कौन है, इनका ये कौन है। और मैं जाती अपनी बहन के घर में, छोटी बहन के घर में जाती, उसकी है वहाँ बहन की है दो पोत्री एक पोतरू, दो पोतरू एक तब भी हो, उसको तो पता कर एक पोतरू, वो बड़े जानने वाला, दो पोतरी है। वो क्या बोलती मेरे को, उनको पता है कि भाई ये मेरी जो, वो बोलते हैं अपनी दादी को अम्मा, ये जो मेरी जो अम्मा की बहन है, वो बोलती है ऐसा कि मेरी बहन को तू कहाँ जा रही इधर उधर। तो मैं वो देखते मेरे को दूर से आते हुए, मेरे घर भी साथ पास पास है, हमारा थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे मेरे को देखा उनने आते हुए, वो बोले अपनी दादी को बोलते, वो दादी को अम्मा बोलते हैं, अम्मा इधर आ जा, आपकी दीदी आई पर से देख बोला, आपकी दाई आई, दाई बोलते हमारे गाँव में, आपकी दाई आई देखो इधर इधर आ जा, तो कहाँ जा रहे थे, दाई होनी है। तो उनको पता है ना, उनको सिखाया, जब मैं जाती हूँ उनके पास, वो बैठते बाहर, उनको पता है कि इनकी दाई है भाई, इसकी दीदी है, रिश्ते में ये लगती है ना। अब पता है तो उनको बच्चे को बताया है नहीं कि उनको पता भी क्या हमारा रिश्ते का क्या है। हमने देखे बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े अफसर के बच्चे, बड़े बड़े जो करोड़पति के बच्चे आदमी के बीच में बैठने नहीं देते। जाओ उठो कमरे जाओ आप, यहाँ क्या काम तुमने बैठ के बातें सुन के क्या करना। इनको दो ना सुनने, क्या इनके सामने क्या और कुछ वक्त बच्चे के सामने, वो भी तो बैठे होते फैमिली, ये भी सुने भाई क्या होना रिश्ता क्या है, कौन रिश्ता क्या है।
तब इनको पता लगता ना। अब अकेले अकेले रखने बच्चे है ना, फिर बाद में बच्चे होने ऐसे उठ टांग करना, बच्चे ने अकेले रहना, उन्होंने सोचना ऐसे फ़ोन दिए उनके दिमाग में सोच आएगी अकेले दिमाग में, अरे हमने ऐसा करना, दोस्त देख के हमने ऐसा करना, हमने ऐसा करना, हमने ऐसा करना। तब आएगी गुस्सा, फिर बाद में आके उनको गोली मारने। पहले बिठाओ ना उनको, पैर से रखो अपने साथ भाई, ठीक है मेरा बेटा बैठता थोड़ी देर, कोई आए रिश्तेदार, कोई बहन आई, कोई बुआ आई, कोई मामा आए, कोई गाँव के रिश्तेदार आए, कोई बैठने आए, आना जाना रखो, गाँव में ज़रूरी होता है। आजकल क्या कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं बैठना भाई, नहीं हम इनके साथ नहीं बैठना, ये गंदे आदमी। तब क्या अकेले रहना, अकेले आते दिमाग ऐसे ऐसे। खेलने भी दो बच्चे को, बाहर निकलने दो, बड़े आप खेलने दो बच्चे को इधर उधर, जो गाँव में होता है बच्चे उनको खेलने दो। हाँ जी भाई खेलो इनके साथ, खेलो कूदो, बाहर निकलो थोड़ी देर। हाँ जी कोई आए गाँव का, आना जाना भी ज़रूरी रखो, पता लगता। हमारे को क्या पता, हम थी बाहर, मेरे को बस का पता लगती थी बस कैसी चलती है, उल्टियाँ लगती थी हमारे को। हमारे बाहर निकल नाड़ी, अब देखा मैंने दुनिया बना, यहाँ आके मैं देखा दुनिया कि क्या है भाई, कैसा है क्या है। बच्चे ने भी देखा दुनिया, बच्चे को भी पता लगा भाई कि नहीं ऐसा है। जब मैंने अपने बच्चे घर रहे थे, रखे थे, खुदा की नौकरी करने, आज के लिए बच्चे ने शादी भी करनी थी, इनको क्या पता थी क्या दुनियादारी है। हम जाते किसी और के घर, चाहे मैं नाड़ी में रही हुई, मैं जाती किसी और के घर, होते बड़ी सफाई सुंदर, बड़ी बर्तन बुर्तन गाँव में भी। हम सोचा रहे हमारे घर में क्यों नहीं ऐसे हो भाई। तो ऐसे बच्चे भी होते आगे, देखो भला वो भी सीखते यार, देखो ये कितनी अच्छी बात कर रहे, मैंने भी ऐसी बात करनी भाई। फिर सीख जाते बच्चे भाई। ऐसे तो नहीं कि सारे बच्चे गलत होते हैं, गाँव देखना भला कैसे कैसे बच्चे होते हैं, खेलना उनके साथ, कोई ऐसी ऐसी बड़ी बातें करेंगे ना, इतनी बड़ी बातें सोची, इन्हीं बातें सुनते रहना। तो ऐसे जब नहीं निकले बाहर, निकलने नहीं देना, तो दिमाग कहाँ से कहाँ चल जाते ना बच्चे के। हमने देखा कई जगह, नहीं 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 हमारे बच्चे तो नहीं खेलते भाई, इनको चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर भेज रहे हैं। इनकी बातें हम कहते कोई उठ टांग बातें, ऐसे तो नहीं उठ टांग, हम जो कुछ लगे बकड़े। वो जमाना गया, पहले उठ टांग भी बकते थे, प्रोड़ी प्रोड़ी देखो मतलब कैसे गप्पे मारती थी। मेरी दादी थी एक और, दादा वगैरह बैठे थी, वो मारती थी गप्पे आपस में, जो कुछ भी बकड़े कोई बक लेते थे उनके मुँह होते। हम तो आज तक नहीं बिगड़ मारे, दादे वगैरह की बातें आज भी याद आती। दादा देखो कैसे कैसे बड़ी बातें, ऐसे तो नहीं जो कुछ बकड़ा उन्होंने, ऐसे पागल नहीं वो भी होते सैन, उनको पता होता कि हमारे बैठे पोतरू दोतरू बैठे हैं, वो तो नहीं ऐसे अपनी गप्पे मारते हो। फलानी जगह देखो हमारे उस टाइम क्या होता था, मैं फलानी जगह साथ लगती शादी करने, देखो वाला, फिर मैं यहाँ आ गई जी आपके घर में, आप ऐसे आदमी ऐसे छेड़ना दादा वगैरह को। तो दादा वगैरह बोलते थे किसने लाया आपको जबरदस्ती, क्यों नहीं गई भाई, जा अभी भी जा। अब बोले कौन सैने बुजुर्ग, बोले किसने ले जाने, बोले लत मार के, बोले बाहर निकालेंगे हमारे को, बोले। तो ऐसे बातें मारते थे, ऐसे तो नहीं कि तो वो पागल की तरह वो जो कुछ लगे बकड़े। तो ऐसे होते गाँव में बैठने मिलना जुलना जो जरूरी होता है, बहुत बड़ी बात होती है। सबके साथ मिलना जुलना चाहिए, बैठना चाहिए, हाँ भाई ठीक है आओ बैठो जी, तब पता लगता बच्चे को भाई क्या है क्या नहीं है। ऐसे आना नहीं बैठने, अंदर जाके ताला लगा के, कोई मैंने देखे कोई आदमी ऐसे ताला लगाते बच्चे के लिए और अंदर रखे बंद करके, रोटी बाई लगे देने। ऐसा पता नहीं है कि बाप बच्चे पढ़ रहे हैं कि फोन दिख रहे उठ टांग चीज़ें, अपने साथ साथ भी रखने चाहिए भाई। बच्चे आदत पड़ जाती है, हाँ चलो जी फलानी जगह चलो। कभी कभी देखो घास के लिए ले जाने, गाँव में होता अभी शहर में न होता घास घूस के लिए, ऐसे गैस जार में देखो शहर में जाते घूमने फिरने, अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ थोड़ी देर, चलो बेटा घूम फिर के आते। इतनी भी क्या पढ़ाई होगी जो जान लेने वाली पढ़ाई, बाद में लगे ऐसे गोलियाँ मारने फिर बच्चे को, फिर क्या फ़ायदा है। उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी और माँ बाप को पसंद नहीं थी, और सीधे मारी गोली ज्वाई को खत्म। देखो वो लड़की हो गई है पागल, फिर क्या फ़ायदा है। लड़की तो हंस रही देखो सामने, क्या फ़ायदा है। एक देखो और जहाँ बेहरपुर साइड है पीछे, जो आरती नाम क्या बता रहे, उसने देखो क्या किया, अपना जो शादी करी थी उसने और मार दिया उस लड़के को। वो भाई भाग के आई, उल्टी गवाही दी अपने माँ बाप के खिलाफ। क्या फ़ायदा है फिर, अपना पेट का बच्चा लगा उठ टांग में ऐसा करना थी। ऐसा जो अब भेजना तो स्वयं घर, अपने घर पकड़ो उन्होंने, भेजना तो स्वयं घर, जा भाई तू घर बाहर लाना थी माँ बाप भाई। ऐसे क्या तेरे बच्चे ने गलत काम, अब इनको देखो शादी कराओ इनकी, वो एक ही तो थी, एक ही जात बरात उनकी। ज़्यादा लोग अपने वो भी देखो दूसरी जात के साथ शादी की थी, उसने बाप ने गोली मारी ज्वाई को। रहने दो जीने दो, जे मर्जी जियो तो यार सामने तो है ना, के सामने पैदा होते किए, कितने बड़े होते किए, मुश्किल जाके पूरी ज़िंदगी इनकी पढ़ाई सिखाई के लिए लगती है, बाद में ऐसा लगा होने से फिर क्या फ़ायदा है। तो ऐसी ऐसी बातें है, परिवार के बीच में बैठना चाहिए आदमी को। मैं बोलती बच्चे बुच्चे को सबको परिवार के बीच में बिठाना चाहिए। आ भाई बैठो आओ बैठो, थोड़ी गप्पे गुप्पे मारनी, उनको लगता अच्छा बढ़िया लगता। देखो गाँव देखना वाले हमारे ऐसे ऐसे बातें करते भाई होते बच्चे तो सुन के, उसने तो बोला कि ऐसी ऐसी बातें अच्छी बातें बोलते ना, तो उनको आदत होती है। उसने बोला मेरे को ऐसा, मैं समझाती हूँ उनको, दादा ऐसे होता है ऐसे ऐसा, उन बोलते नारी की दादी ने मेरे को ऐसा बोला है, ऐसी बातें होती है। तो उनको पता है कि मैं अच्छी बातें बोलती भाई। तो ऐसे तो नहीं कि उठ उठाएंगे बकते रहते बच्चे के सामने, सब पता होता कि बच्चे है ये बच्चे देखते भाई तो केले रखे बच्चे को बंद करके, उनको ही पता लगता कि भाई हमारे माँ बाप तुम्हारे को बंद ही करते। वहाँ देखना उन्हें फ़ोन रखे दे के फिर फ़ोन देखने लगे। एक बात बताऊँ, मैं नाम नहीं बताऊँगी, यहाँ थी कोई एक बच्चा बोले इधर उधर थी वहीं गए, वो बोले भाई एक ही बच्चा थी, उसने रखना कमरे रोटी खानी, कमरे रखनी थाली देख तू बैठा पढ़ने, देखो तो दारू पी के ठुच बोले नशा करता तो नशा करके ठुचो। माँ होती, माँ का एक ही बेटा, माँ कहते ऐसे ही बच्चे होते ऐसे कि भाई देखते बोला बेटा क्या कर रहे तो हमारे इतने बड़े बच्चे में देखती है ना क्या लगा करने। उन्हें देखा मारे कि भाई ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब लगा पता उनको कि भाई हो, तब जाके वहाँ से निकाला घर से और जगह भी जगह पढ़ने ट्यूशन पढ़ने। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो यहाँ भैया बच्चे का ख्याल रखो, ऐसे मत बंद कमरे मत रखो, तभी बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छे रखेंगे बच्चे कोई नहीं बिगड़ता है।
इनके साथ बातचीत करते रहेंगे और वो सारी बातें चीतें इनके साथ दुख सुख करते रहेंगे, तो पता लगता है बच्चे को कि भाई क्या है।